हेलो नमस्कार दोस्तों, माय क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा आपका मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज का जो आपका टॉपिक है प्यारे बच्चों वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपकी जो द्विघात समीकरण होती है उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। जो आपकी द्विघात समीकरण होती है ना, गुणनखंड करके उसको हम कैसे हल करेंगे, तो हम आज इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं आपके सामने। तो इसमें जो चार टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं ना, उन चारों टाइप को हम ले लेंगे और इनको बारीकी से सभी को अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा हम यहाँ पे हल करेंगे। और आप भी वीडियो को लास्ट तक देखें, और लास्ट तक देखने से आपको जो चारों प्रकार हैं वो समझ में आ जाएंगे, तो आप जितने भी क्वेश्चन होंगे इजीली आप हल कर पाओगे। अब ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते कहाँ पे, बात ये आती है कि कहाँ पे सोल्व करने होते। तो ये आपके पहली बार जो है 8वीं क्लास में आ जाते हैं, इसके बाद में 9th और 10th, और उसके बाद में आगे आप जो कंपटीशन एग्जाम में भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वहां पे भी आपको ये देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल से लेके शुरुआत करते हैं इसकी। तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल है, एक इजी एग्जाम्पल लेते हैं अपने पास में। x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर में है 0। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक द्विघात समीकरण दे रखी है आपको। द्विघात मीन्स जिसमें जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। इसमें आपको वैल्यू निकालनी है x की, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो x का गुणांक है ना, एक बार उसको भूल जाओ। जो भार वाले दोनों गुणांक है, मतलब एक तो जो x² है इसके गुणा में क्या है, और जो बिना x और x² की जो वैल्यू है, मतलब जो भार की दोनों वैल्यू है x वाले के अलावा, उन दोनों को आपको करना है मल्टीपल, गुणा करना है। मतलब क्या हो गया कि आपको 10 को गुणा करना है x² से। भाई ये 10 से ही x² को आपने गुणा कर दिया, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये जो वैल्यू आई इसका निशान कैसा आया, मतलब ये संख्या प्लस की है या फिर माइनस की है। तो आपने देखा यहाँ भी प्लस का था, यहाँ भी ये प्लस का था, तो ये किसकी आ गई? आपकी प्लस की। कहने का मतलब ये है कि आपका जो गुणा आया इन दोनों संख्याओं का वो किस में आया? प्लस में। ठीक है। आपको टुकड़े करने होते हैं बीच वाली संख्या के, है ना। तो बीच वाली संख्या के आपको दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनका गुणा करूं, मतलब दो टुकड़े करोगे आप। अब वो जो टुकड़े करोगे उनमें हो सकता है कि वो दोनों प्लस के हों, हो सकता है कि वो दोनों माइनस के हों, या फिर हो सकता है कि वो प्लस माइनस हो, या फिर माइनस से और प्लस हो। कहने का मतलब है कि जो दो संख्या आप टुकड़ा करोगे उनमें एक संख्या प्लस की हो सकती है, एक माइनस की हो सकती है, या फिर दोनों माइनस की हो सकती है, या फिर दोनों प्लस की हो सकती है। डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो निशान इनमें से कौन से आएंगे, वो दोनों जो संख्या होंगी। अब जैसे आपने यहाँ देखा कि गुणा करने पर क्या आया? प्लस, ठीक है। अब आपको ये पता करना होना जरूरी है कि प्लस गुणा कब आता है। अब जब या तो दोनों संख्या किस में हो? प्लस में। भाई आपने प्लस को प्लस से गुणा किया, प्लस आएगा। या फिर दोनों जो संख्या किस में हो? माइनस में, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करने पर भी क्या आता है? प्लस आता है। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई कि गुणा प्लस में आ गया, इसका मतलब जो दो टुकड़े होंगे ना वो या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, क्योंकि प्लस को प्लस से गुणा करने पर भी प्लस आता है, माइनस को माइनस से गुणा करने पर भी क्या आता है? प्लस। तो इतना क्लियर हो गया कि जो दोनों टुकड़े होंगे वो या तो प्लस के होंगे या माइनस के होंगे। फिर बात आती है कि यहां भी गुणा रहे, तो या दोनों प्लस के या दोनों माइनस के, तो इनमें से कौन होगा? या आप प्लस वाले करोगे या फिर माइनस वाले करोगे। तो ये डिपेंड करता है आपकी बीच वाली संख्या पे कि आपको या तो दोनों प्लस में लेने हैं या दोनों माइनस में लेने हैं। तो बीच वाली संख्या अगर प्लस में है तब तो आपको दोनों टुकड़े प्लस में लेने हैं। क्यों? क्योंकि बीच वाली संख्या आती कैसे है? इन दोनों को जोड़ने से, ठीक है। मतलब अगर प्लस माइनस है तब घटाते हैं। भाई इन दोनों कंडीशन में तो आपको पता है कि संख्याएं जुड़ती हैं, इन दोनों कंडीशन में आपको पता है कि संख्या घटती है। कहने का मतलब है कि अगर दोनों संख्याएं प्लस की हैं, जैसे 3 और 2 दोनों प्लस के, तो आप जोड़ते हो उनको। या फिर मान लो दोनों संख्याएं माइनस की, जैसे -2 और -3, तो ये कितना होगा? ये भी जोड़ेंगे, बस फर्क क्या रहेगा? ये माइनस में आ जाएगा, है ना। या फिर अब जैसे इन दोनों में से कोई है कि एक संख्या आपकी प्लस में एक संख्या माइनस में, तो आप क्या करते हो? घटाते हो, सीधी सी बात है। तो इन दोनों केस में संख्याएं जुड़ती हैं, इन दोनों केस में संख्याएं घटती हैं। तो यहां पे क्या है आपके पास में? प्लस आया ना। प्लस कब आएगा? जब आप दोनों संख्याएं प्लस वाली लोगे। मतलब अगर आप दोनों प्लस वाली ले लेते हो तो इनको जोड़ने पर वापस निशान किसका आ जाएगा? प्लस का। अगर यहां माइनस होता तब हम माइनस वाला लेते हैं यहां से। क्यों लेते? क्योंकि दोनों माइनस की संख्या जुड़ने पर निशान किसका आता है? माइनस का। तो यहाँ भी निशान माइनस का होता तो हम ये वाला टुकड़ा लेते हैं। मतलब पहली बात ये होगी कि टुकड़ों को उनके निशान कौन से लेने अपने। तो ये इतना क्लियर हो गया आपके पास में कि निशान अपने को कौन से लेने? दोनों ही प्लस वाले लेने। मैं आपको इन चारों के अलग अलग टाइप करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से इतना तो क्लियर हो गया कि अपने जो दो निशान आएंगे ना
वो दोनों ही किसके आएंगे, प्लस के। ठीक है, अभी केवल निशान क्लियर हुए हैं। अभी ये नहीं पता चला कि हमें इस संख्या के टुकड़े करने क्या हैं। इतना क्लियर हो गया कि जो भी संख्या आएंगी दो, उनका गुणा करने पर तो 10 आना चाहिए और उनको जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो 7 के दो ऐसे टुकड़े करो जिनको गुणा करने पर 10 आ जाए और उनको जोड़ने पर कितने आ जाए, 7। तो ऐसे टुकड़े कितने हो गए आपके पास में, एक तो 2 हो जाएगा और एक 5। तो 5 और 2 को जोड़ोगे 7 हो जाएगा और उनको गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 10। तो इसका मतलब हो गया कि मैं एक्स स्क्वायर जो 7x के जो दो टुकड़े करूंगा वो एक तो हो जाएगा 2x और एक हो जाएगा 5x। और यहाँ कितना है प्लस में 10 बराबर में कितना है 0। देखो आपने टुकड़े किसके किए हैं, आपने टुकड़े किए हैं 7x के। तो 7x की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2x प्लस 5x। भाई 2 और 5 को जोड़ने पर वापस 7 आ जाएगा, तो इक्वेशन वो की वो रह जाएगी आपकी। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लिया आपने। एक्स स्क्वायर में से एक x तो कॉमन आ गया, एक रह जाएगा, बीच में निशान प्लस का। 2x में से एक x कॉमन ले लिया आपने तो 2 रह जाएगा। 2x में से x कॉमन निकाल लिया आपने ना। कॉमन निकालने का मतलब होता है बाहर वाली संख्या का डिवाइड करना। अब यहां से देखो क्या, अब यहाँ पे एक चीज क्लियर है आपके पास में कि यहाँ कोष्टक में जो वैल्यू बनेगी ना, वो क्या बनेगी, जो यहाँ कोष्टक में है वो की वही। तो ये आप चाहो तो पहले ही लिख दो। भाई गुणनखंड अगर करवाएगा, उसके गुणनखंड हो रहे हैं, तो मान के चलो कि जो वैल्यू आपको यहाँ कोष्टक में मिल गई ना वो ही मिलेगी। अब इससे क्या, डायरेक्ट लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है। अब आपको देखो इससे पहले लिखने से क्या फर्क पड़ेगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस 5x में से, भाई यहां तक आपका काम हो गया, 5x में से क्या कॉमन लूं कि x रह जाए अंदर। 5x में से 5 को बाहर ले लो आप, तो ये 5 को बाहर ले लिया आपने, तो x अंदर रह गया। फिर 5 का भाग आप 10 में दोगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो वैल्यू वही या नहीं है ना, कहने का मतलब है कि जो कोष्टक में यहाँ आएगी वही आपकी यहाँ मिल जाएगी। फिर आप देखो इस वैल्यू और इस वैल्यू में आपको दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस 2, x प्लस 2। तो इस x प्लस 2 को आप बाहर निकाल लो। तो यहां इस पूरी वैल्यू में से आपने x प्लस 2 को बाहर निकाल लिया, क्या रह गया, x। यहाँ पे ये प्लस, यहां से x प्लस 2 आपने बाहर निकाल लिया, क्या रह गया, 5। तो कितना हो गया, बराबर में 0। तो ये हो गए इसके गुणनखंड करना। अभी हमने केवल गुणनखंड किए लेकिन x का मान नहीं निकाला। तो x का मान कैसे निकालेंगे, अगर आपको केवल इतना बोले कि ये द्विघात समीकरण है और इसमें आपको x का मान सॉरी इसके गुणनखंड करने हैं, तब तो इतना ही काम करना है। लेकिन आपको बोले कि इसके आपको मूल भी निकालने हैं, मूल मतलब x का मान भी निकालना है ना। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहां आपके पास में दो संख्याएं बन गई है, दो कौन सी, एक तो x प्लस 2, एक x प्लस 5, ठीक है। और बराबर में क्या है, 0। मतलब दो संख्याओं को गुणा करने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। दो संख्याओं को गुणा करने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि या तो वो दोनों 0 हो सकती हैं। भाई किसी दो संख्याओं का आपको गुणा करना हो तो वो 0 कब आता है, या तो वो दोनों 0 हो या फिर उसमें से एक 0 हो। भाई एक मुझे नहीं पता क्या है, मतलब कोई सी भी एक क्या हो सकती है उसमें से 0। ये तीन कंडीशन आपकी 0 आने की, सीधी सी बात है। तीन कंडीशन में आपके पास में वैल्यू 0 आएगी, या तो ये दोनों 0 हो सकती हैं या फिर इनमें से एक 0 हो सकता है, कोई सा भी, है ना। तो ऐसे वैल्यू में हमें जब मूल निकालना हो तो इनमें से हम बारी बारी एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको। तो पहले केस में देखो मैं x प्लस 2 को 0 के बराबर कर देता हूं और दूसरे केस में मैं x प्लस 5 को 0 के बराबर कर देता हूं, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि इनमें से एक्चुअल में 0 कौन सा है, ठीक है। अब देखो, अब आपने x प्लस 2 को 0 के बराबर किया, ये जो वैल्यू है मैं एक में ही निकालना बताऊंगा, बाकी समय केवल गुणनखंड करेंगे अपन, है ना, इतना। बाकी वैल्यू निकालने का तरीका सेम रहेगा समय। तो x बराबर, ये 2 उधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ऐसे यहां से आप 5 को उधर लेके जाओ तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का 5। तो अगर आपको इसमें गुणनखंड के बाद में x की वैल्यू भी पूछे कि x की वैल्यूज कौन सी होंगी कि जिससे ये वैल्यू 0 हो जाए, अर्थात हमने देखो इसको बोलते क्या है, मूल बोलते हैं इनको। मूल का मतलब ही, मूल को एक नाम और होता है आपका शून्य भी बोलते हैं, इसको शून्यांक भी बोल देते हैं ना, इसको हम शून्यांक भी बोल देते हैं, शून्य अंक। मतलब x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस समीकरण को शून्य बना दे, तो हम उसको बोलते हैं शून्य अंक या मूल, ठीक है। तो ऐसी वैल्यूज कौन सी है, -2 है और -5। क्योंकि -2 रखोगे तो भी ये वैल्यू 0 हो जाएगी, -5 रखोगे तो भी ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो गुणनखंड अगर निकालना हो तो केवल इतना करना है, मूल और निकालने हो साथ में तो ये काम भी करना है। आया समझ में, ठीक है। तो इसको हम नोट डाउन कर लो। इसके बाद में देखो नेक्स्ट टाइप लेते हैं अपन। इसमें आपने देखा कि दोनों जो टुकड़े हुए आपके वो किस में हुए, प्लस में। अभी एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें दोनों टुकड़े किस में हो जाए, माइनस में, है ना।
जैसे ये क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। अभी आपने देखा प्लस प्लस वाला, अभी करते हैं दूसरा। अभी देखेंगे इसमें कि इसके टुकड़े क्या होंगे ना। सबसे पहला काम वही करना आपको, बाहर वाले दोनों को क्या करना है, गुणा। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो आपने गुणा किया तो ये आ गया 16x स्क्वायर। आया किस में, प्लस में। इतना क्लियर हो गया। प्लस में आते ही दिमाग में आना चाहिए कि प्लस में कब आएगा, या तो दोनों टुकड़े प्लस के हों या दोनों किस में हो, माइनस में। ये बात भी तय है, क्योंकि हमें पहले से ही पता है ना कि प्लस तभी आता है या तो दोनों टुकड़े प्लस के हों या दोनों माइनस के हों। प्लस वाले कब लेने हैं, जब बीच में प्लस हो, है ना। और माइनस वाले कब लेने हैं, जब बीच में माइनस हो। तो यहां पर आपके पास में क्या है, माइनस। तो इसका मतलब आप जो दोनों जो टुकड़े लोगे आप, ये दोनों ही कौन से होंगे आपके, माइनस के। चलो इतना क्लियर हो गया कि टुकड़े माइनस के लेने। अब माइनस में वो संख्याएं क्या आएंगी, अब आपको मैंने अभी यहां बताया था कि दोनों टुकड़े प्लस में हो या दोनों माइनस में हो, तब संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ती हैं। इसका मतलब माइनस में दोनों संख्याएं तो दोनों जुड़ेंगी। इसका मतलब ये हो गया कि आप जो दो संख्याएं लोगे ना, उनको जोड़ने पर तो कितना आना चाहिए, 8, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए आपका, 16। ठीक है, तो बताओ 8 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनको जोड़ने पर 8 हो जाए और गुणा करने पर 16 आ जाए। तो ऐसे दो टुकड़े होंगे वो आपके होंगे 4 और 4, और दोनों ही किसके होंगे आपके, माइनस के, क्योंकि माइनस में है बीच में ना। तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में कितना आपका 16। तो आपने 8x के कितने टुकड़े किए, -8x के -4x और -4x, क्योंकि -4 और -4 कितने होंगे, -8। ठीक है, अब वो आपका वही काम, इन दोनों में से कॉमन ले लो। एक्स ले लिया आपने कॉमन, तो क्या रह जाएगा, एक्स -4। यहां मैंने आपको अभी क्या बताया था कि जो वैल्यू यहां बनेगी वो यहां बनेगी, ये बात तो तय है। ठीक है, बात ये आएगी कि यहां क्या कॉमन लूं। अब यहां पे वैल्यू क्या है आपके पास, -4x। तो -4x में अंदर केवल क्या है, x है। इसका मतलब -4 कहां रह जाएगा, बाहर। बस हो गया काम। अब देखो आप, यहां इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x-4। तो ये दोनों में से कॉमन ले लो आप। x-4 आपने ले लिया कॉमन इसमें से, x-4 बाहर आ गया, क्या रह जाएगा अंदर, x। यहां से भी आपने x-4 बाहर ले लिया, क्या रह जाएगा, -4, बराबर में कितना है, 0। देखो अगर आपको गुणनखंड करवाता है ना, तो ये बराबर में 0 नहीं देता है ना, ये भी मैं आपको बता दूं। केवल गुणनखंड करवाता है तो आपके पास में ये द्विघात समीकरण दे देगा, और इसके आपको ऐसे टुकड़े करने होते हैं। अगर वैल्यू 0 निकालनी होती है ना, तब आपको बराबर में 0 रख के फिर हम इसको अलग अलग करते हैं, जैसे मैंने अभी किया था लास्ट वाले क्वेश्चन में। अगर इनके अपने को मूल भी निकालने हो साथ में ना, तो हम क्या करते हैं, दोनों अलग अलग वैल्यू जो उनको 0 के बराबर रख देते हैं, और वहां से जो वैल्यू निकलती है उसको करते हैं अपन। तो आया होपफुली आपको ये भी समझ में आया होगा। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप। मतलब अभी आपने जो दो टुकड़े किए हैं, एक बार तो दोनों प्लस के हुए थे, एक बार दोनों माइनस के हो गए। अब देखते हैं, एक बार तो प्लस और माइनस, एक बार माइनस और प्लस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसका जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो जैसे मैं लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 56 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहला काम फिक्स है, आपको बाहर वाली दो संख्या को गुणा करना है। देखो बाहर वाली का थोड़ा ध्यान रखना, अगर एक्स यहां आ जाए तो आपको एक्स वाली वैल्यू को छोड़ देना है। कहने का मतलब ये है कि जो एक्स वाली वैल्यू है, या ये एक्स जरूरी नहीं एक्स ही है, यहाँ पे आपके अल्फाबेट में से ABCD वगैरह कुछ भी आ सकता है ना, तो इसको भी ध्यान रखना आप। तो उस जो सिंगल ए घात वाला जो चर है उसको छोड़ देना है, उसके अलावा जो बाकी की वैल्यूज रहेंगी उनको आपको लेना है, उनको गुणा करना है। तो यहाँ आपको एक्स स्क्वायर को गुणा करना है -56 से। तो गुणा क्या आएगा प्यारे बच्चों, यह आ जाएगा आपके पास में माइनस का 56 एक्स स्क्वायर। क्या आएगा, क्योंकि माइनस है ना इस बार, माइनस का 56 एक्स स्क्वायर। माइनस का कब आता है, जब या तो संख्या प्लस माइनस की हो या माइनस से प्लस। भाई माइनस का गुणा कब आएगा, जब एक संख्या प्लस की हो एक माइनस की हो। तो इतना क्लियर हो गया कि इस बार जो दो टुकड़े होंगे उसमें एक संख्या प्लस की आएगी और एक इसमें माइनस की आएगी। लेकिन जो जाहिर सी बात है, दो संख्या होगी तो उसमें बड़ी या छोटी संख्या भी हो सकती है ना। तो बड़ी प्लस की रहेगी या फिर बड़ी माइनस की रहेगी, तो ये काम हम यहां से पता चलेगा हमें। जो बीच वाली संख्या है, अगर बीच में माइनस है तो बड़ी संख्या माइनस की होगी, और अगर बीच में प्लस है तो बड़ी संख्या प्लस की होगी। तो अब देखो एक चीज ये भी क्लियर हो गई कि इतना तो क्लियर हो गया कि एक संख्या प्लस की आएगी, एक संख्या माइनस की आएगी, लेकिन बड़ी कौन सी लेनी है, छोटी कौन सी लेनी है, वो भी आपने क्लियर कर लिया। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर एक संख्या प्लस की और एक माइनस की हो, तब हम क्या करते हैं, घटाते हैं। अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, जैसे 3 - 2, 3 प्लस का है 2 माइनस का है, तो हमने घटाया। या फिर -10 + 8,
-10 जो है वो माइनस का है और 8 किसका है, प्लस का, तब भी हम घटाएंगे, माइनस के 2 आ जाएंगे, ये करते हैं ना। तो यहां से एक चीज ये भी क्लियर हो गई कि इस बार जो टुकड़े करेंगे ना उनको घटाना है, मतलब बड़े में से छोटे को घटाना है, वो वैल्यू आएगी। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि बीच में कितना दिख रहा है आपको, 1x दिख रहा है। तो 2 ऐसे टुकड़े लेने हैं, बड़ी में से छोटी घटाने पर 1 बचना चाहिए और उनको गुणा करने पर 56 आना चाहिए। मतलब 2 ऐसी संख्या लेनी है जिसमें से बड़ी में से छोटी घटाने पर 1 बचना चाहिए और दोनों को गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 56। तो बताइए ऐसी 2 कौन सी संख्या है। तो इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए, बाकी कीजिए। जैसे मैं बता देता हूं आपको, 8 और 7। भाई 8 को आप 7 से गुणा करोगे 56 आ जाएंगे, 8 और 7 56, और 8 में से 7 को उठाने पर 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब टुकड़े क्या होंगे इसके, 8 और 7। यहां से ये पता चल गया कि बड़ा टुकड़ा माइनस का होगा क्योंकि बीच में माइनस आ गया। तो एक्स स्क्वायर जो बड़ा टुकड़ा है 8x वो तो जाएगा माइनस का और छोटा टुकड़ा वो जाएगा प्लस का, ठीक है। बाकी वैल्यूज में कोई चेंज नहीं करना। मतलब हम क्या करते हैं, केवल बीच वाली वैल्यूज को खोल देते हैं। अभी देखो -8 में से माइनस का 8 और प्लस का 7 है तो क्या रहेगा, माइनस का 1 रहेगा। अब फिर से वही काम आपका, कौन सा, कॉमन लेने का। तो यहाँ तो देखो x कॉमन आ रहा है फिर से, तो x -8, यहां से दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, x -8। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि एक ऐसी संख्या जिसका भाग दोनों में चला जाए। जैसे यहाँ 7x और यहाँ 56 है, तो ऐसी कौन सी संख्या जिसका भाग 7x में भी चला जाए और 56 में भी चला जाए। तो ऐसी संख्या है 7। तो 7 का भाग 7x में देंगे तो 7 कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा। बीच में -7 का भाग 56 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। फिर इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x -8 कॉमन आ रहा है दोनों में, देखो x -8। तो यहां तो रह जाएगा x और यहां से प्लस का 7 बराबर में, मैं फिर से कह रहा हूं, बराबर में 0 आप कब लगाते हो, जब आपको मूल निकालने होते हैं। तो मैंने आपको क्या वो साथ में वो क्वेश्चन भी करवाया, इसलिए मैं लगा रहा हूं। अगर आपको ये केवल गुणनखंड पूछेगा ना तो आपको ये बराबर में ऐसे 0 नहीं देगा इसमें। तब आप केवल इतना ही काम करोगे कि इसके गुणनखंड ये होते हैं, तब आप यहाँ पे निशान भी क्या लगाओगे, बराबर। क्योंकि आप इसको सोल्व करते हुए आ रहे हो, फिर इसको सोल्व किया ही आ गया, तो एक दूसरे के बराबर है नहीं। तो ये आपको चीज ध्यान में रखनी है। समझ में आई ये चीज। तो आपने देखा पहले 2 टुकड़े किसके हुए, प्लस के, इसके बाद में दोनों टुकड़े किसके हुए, माइनस के। अभी आपने देखा कि एक टुकड़ा माइनस का, एक प्लस का। अब हम देखेंगे बड़ा टुकड़ा प्लस का होगा और छोटा टुकड़ा माइनस का, जो चौथा टाइप है वो देख लेते हैं ना। तो जैसे एक टुकड़ा ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, x² + 3x माइनस का 88 ले लेते हैं। चलो ये हाँ ठीक है, वही काम करना है। चलो इस बार मैं 0 को हटा ही देता हूँ ताकि ऐसे भी समझ लो क्वेश्चन है ना। इसके गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं इसके। पहला काम बाहर वाली संख्या को गुणा करना। x² को गुणा किया -88 से, क्या आएगा, माइनस का 88 x², ये आएगा माइनस का 88 x²। माइनस में आ गया, माइनस में कब आता है, जब एक संख्या प्लस में हो एक माइनस में हो। अब बड़ी छोटी हमें बाद में देखेंगे ना कि बड़ी कौन सी होगी। तो आप एक चीज ये भी समझ में आ गई कि प्लस माइनस में होगा। प्लस माइनस में आने का मतलब संख्याओं को घटाएंगे। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर कितना आना चाहिए, 3, और उन दोनों को गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 88। तो ऐसी 2 संख्या ढूंढो कि बड़ी में से छोटी घटाने पर 3 आ जाए और गुणा करने पर 88 आ जाए। तो ऐसी संख्या है 11 और 8। 11 को 8 से गुणा किया 88, 11 में से 8 घटाया 3। ओके, तो चलिए यहाँ पे बीच में प्लस आ गया ना, तो बड़ा टुकड़ा इस बार किसका लेंगे, प्लस का। तो 11 बड़ा है और 8 छोटा है, उसको हमने ले लिया माइनस का, और ये 88। ठीक है, अब वही काम कॉमन लेने का। तो यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया तो x + 11 हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 8 कॉमन आ जाएगा तो x + 11। देखो जो वैल्यू कोष्टक में यहाँ बनती है ना, वही आपको यहाँ पहले लिख दो ताकि इससे यहाँ से फिर ये क्लियर हो जाएगा कि कॉमन क्या निकाले, है ना। वैसे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई, माइनस आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ से भी देखो x रह जाएगा। ये माइनस आपने कॉमन ले लिया तो प्लस रह गया, 8 का भाग 88 में दिया तो 11 बार चला गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x + 11। तो यहाँ तो रह जाएगा x रह जाएगा और यहाँ पे 8। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए प्यारे बच्चों, फैक्टर, है ना। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कुछ इसमें समझ में नहीं आएगा, क्या बहुत इजी परंपरा है। ऐसे मान लो गणित है ना, बहुत इजी काम होता है अगर हमारा मन हो इसको अच्छे से पढ़ने का। तो जो ये सोचते हैं ना कि यार मैथ्स तो टफ है, जो ऐसा सोचते हैं कि मैथ्स तो क्या है, टफ है, उनके लिए एक मैं बात कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला
वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो इसी के लिए, इसी के साथ में आज अपना ये जो टॉपिक है इसको कंप्लीट यहीं पे समाप्त करेंगे। जो चारों क्वेश्चन आपको मैंने कराए हैं, 4 ही टाइप होते हैं इसमें, वो मैंने आपको करवा दिया। तो अगर आपको ये समझ में आया हो, है ना, तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अगर नहीं कोई चीज में डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ना, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। और कोई सा आपको टॉपिक कौन सा पढ़ना जिसमें आपके थोड़े बहुत कोई डाउट रह रहे हो, तो वो भी आप इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में लिख के बता सकते हैं। आप हमसे इंस्टा वगैरह में, इंस्टा पे जुड़ना चाहो, फेसबुक पे जुड़ना चाहो, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो आप उस पर कर लीजिए। ओके, थैंक यू।